नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे हर काम, हर एक्शन में एक छिपा हुआ विज्ञान हो, एक ऐसा साइंस जो हमारी रोजमर्रा की साधारण क्रियाओं को भी ऊर्जा और एक मकसद से भर दे। आज हम एक ऐसे ही प्राचीन ग्रंथ के रहस्यों को समझने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है यजुर्वेद, यज्ञ का विज्ञान। अच्छा, हम सबने कभी ना कभी यज्ञ होते हुए तो देखा ही है ना? वो आग, वो मंत्र। पर जरा रुक कर सोचिए कि उस पवित्र अग्नि में जो आहुति दी जाती है, उसका असली मतलब क्या है? और वो जो मंत्र गूंजते हैं, उन्हें कौन पढ़ता है? क्यों पढ़ता है? क्या ये सब बस एक परंपरा है जो चली आ रही है, या फिर इन रस्मों के पीछे कोई बहुत गहरा, कोई वैज्ञानिक राज छिपा हुआ है? एक ऐसा राज जो शायद आज भी उतना ही काम का है। इन सारे सवालों का जवाब हमें एक ही जगह मिलता है, एक ऐसे ग्रंथ में जो सिर्फ ज्ञान नहीं देता बल्कि एक्शन का, क्रिया का विज्ञान समझाता है, और वो ग्रंथ है यजुर्वेद। तो चलिए आज मिलकर ये समझते हैं कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान हमारे कर्मों को, हमारे हर एक्शन को एक नया अर्थ दे सकता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर चारों वेदों में यजुर्वेद की अपनी एक इतनी खास जगह क्यों है। बात यह है कि ये सिर्फ मंत्रों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये एक तरह की इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। देखिए, यजुर्वेद का स्ट्रक्चर अपने आप में काफी यूनिक है। ये बाकी वेदों से इसलिए अलग है क्योंकि ये प्रोज और वर्स यानी गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसमें कुल 40 अध्याय हैं जो यज्ञ से जुड़े हर छोटे बड़े पहलू को डिटेल में समझाते हैं। पर इसकी सबसे दिलचस्प बात है इसका डिवीजन, जो हमें इसकी 2 प्रमुख शाखाओं में देखने को मिलता है। और यही वो विभाजन है। यजुर्वेद की 2 मेन ब्रांचेस हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अब कृष्ण यजुर्वेद में क्या है कि मंत्र और उनकी एक्सप्लेनेशन, मतलब जो प्रोज कमेंट्री है, वो सब एक साथ मिक्स्ड है, बिल्कुल एक खिचड़ी की तरह, सब कुछ एक में। लेकिन शुक्ल यजुर्वेद में यहाँ चीजें एकदम ऑर्गेनाइज्ड हैं। इसमें मंत्रों का कलेक्शन यानी संहिता अलग है, और उनकी जो व्याख्या है यानी ब्राह्मण वो अलग है, बिल्कुल साफ सुथरा। शायद इसीलिए इसे शुक्ल कहते हैं, जिसका मतलब होता है सफेद या उज्जवल, एकदम क्लियर। तो जब हम कहते हैं कि यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है, तो उसका असल मतलब क्या है? ग्रंथ की बनावट तो हमने समझ ली, अब उस क्रिया पर आते हैं जो इसका केंद्र है, यानी यज्ञ। आखिर यजुर्वेद इसे करने की क्या विधि बताता है? यजुर्वेद यज्ञ को एक बेहद प्रिसाइज और सिस्टमैटिक प्रोसेस की तरह देखता है, जहां कुछ भी रैंडम नहीं है। सबसे पहले आती है यज्ञ विधि, मतलब अनुष्ठान का पूरा ब्लूप्रिंट। फिर है आहुति प्रक्रिया, कौन सी सामग्री, किस मंत्र के साथ, कब अग्नि को समर्पित करनी है, इसका पूरा साइंस। और शायद सबसे जरूरी, यज्ञ कराने वाले पुरोहितों के लिए नियम, उनका आचरण, उनका कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि वही तो इस पूरी एनर्जी के चैनल हैं। लेकिन क्या यज्ञ का मतलब सिर्फ सही तरीके से आहुति देना ही है? यजुर्वेद कहता है नहीं, ये सिर्फ एक रिचुअल हैंडबुक नहीं है। ये यज्ञ के पीछे छिपे विज्ञान को सामने लाता है, और यहीं से इसका असली रहस्य खुलना शुरू होता है। हम अक्सर यज्ञ को बस एक धार्मिक क्रिया या पूजा पाठ मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन यजुर्वेद इस सोच को तोड़ता है। वो साफ साफ कहता है कि यज्ञ इससे कहीं ज्यादा, कहीं गहरा है। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके असर हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पर और हमारे मन दोनों पर पड़ते हैं। तो ये विज्ञान काम कैसे करता है? इसके 3 लेवल्स हैं। पहला, फिजिकल लेवल पर। जब जड़ी बूटियां और घी जैसी चीजें सही मंत्रों के साथ अग्नि में जाती हैं, तो उससे निकलने वाला धुआं हवा में मौजूद हार्मफुल पार्टिकल्स को खत्म करके वातावरण को प्यूरिफाई करता है। दूसरा, मेंटल लेवल पर। मंत्रों का रिदमिक उच्चारण हमारे ब्रेन वेव्स को शांत करता है और मन को बैलेंस करता है। और तीसरा, एनर्जी लेवल पर। ये कॉस्मिक एनर्जी के फ्लो को एक्टिवेट करता है, जिससे एक पॉजिटिव और पावरफुल एनर्जी फील्ड बनता है। ठीक वैसे ही जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की किरणों को एक पॉइंट पर फोकस कर देता है। और अब हम आते हैं यजुर्वेद के सबसे गहरे और सबसे महत्वपूर्ण संदेश पर। एक ऐसा संदेश जो यज्ञ की परिभाषा को हवन कुंड से बाहर निकालकर हमारी पूरी जिंदगी पर लागू कर देता है। यजुर्वेद से हमें जो शिक्षाएं मिलती हैं, वे आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। ये मन की शुद्धि से शुरू होकर कर्म के महत्व पर जोर देता है, मतलब सिर्फ सोचना नहीं, सही एक्शन लेना जरूरी है। ये हमें डिसिप्लिन की वैल्यू सिखाता है,
और ये सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट तक ही नहीं रुकता, ये समाज और उसके लीडर्स के लिए भी नियम तय करता है, जो एक बैलेंस्ड और फेयर सिस्टम की नींव है। और आखिर में यजुर्वेद का सार यही है। ये हमें सिखाता है कि यज्ञ सिर्फ हवन कुंड तक सीमित 1 घंटे का अनुष्ठान नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भाव से पूरी लगन और अनुशासन के साथ अपना कर्तव्य निभाना, यही जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ है। तो सवाल ये नहीं है कि हम यज्ञ करें या न करें। असली सवाल तो ये है कि क्या हम अपने हर कर्म को एक यज्ञ की पवित्रता और उद्देश्य के साथ कर रहे हैं? जरा सोचिएगा।